नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, गोरखा एक बेखौफ सच, और ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जिनकी शौर्य गाथा सिर्फ इमारतों और वीरता के मेडल पर ही नहीं बल्कि दुश्मनों के धड़कते दिलों पर भी साफ लिखी हुई है। चीन और पाकिस्तान की सेना को गोरखा रेजिमेंट के हमले सपने में भी डराते हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने एलएसी पर चीन को हमेशा सबक सिखाया है। आज आपको इन्हीं गोरखा सैनिकों की उस दुनिया में लेकर चलते हैं जहां पर एक आम सैनिक जाता है तो फौलाद बनकर बाहर आता है। कद बहुत सीमित लेकिन पराक्रम असीमित। हाथ खाली फिर भी बाहुबली। नजर ऐसी कि बाज को भी मात दे दे। फुर्ती ऐसी कि चीते को भी पीछे छोड़ दे। हौसला ऐसा कि हिमालय को भी बौना साबित कर दे। नाम है गोरखा और काम है मरते दम तक वतन की रक्षा। आपकी आंखों के सामने सैनिक की वर्दी में जो लोग नजर आ रहे हैं वो जांबाजी का दूसरा नाम है। ये गोरखा रेजिमेंट के वो शूरवीर हैं जिनके सामने चीन से लेकर जापान तक और पाकिस्तान से लेकर अमेरिकी सैनिक तक खौफ खाते हैं। महाकाली के ये भक्त दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। सरहद पर बढ़ते तनाव के बीच इन जाबाजों के बारे में जानकर आपको इनकी बहादुरी पर बहुत नाज होगा। इनके बारे में ये जानना इसलिए जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान को गोरखा रेजिमेंट ने जो सबक सिखाए हैं उसे ये दोनों देश कभी नहीं भूल सकते। ये बहुत ही शानदार सैनिक हैं। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना लोहा मनवाया। जब से मुल्क आजाद हुआ तब से हम देख रहे हैं किस प्रकार से 48, 49 की कश्मीर की लड़ाई हो या 62 की चाइना की लड़ाई हो, पाकिस्तान की जितनी जंगें रही हैं वो उनकी बात कर लें, इनका प्रदर्शन उम्दा रहा है। ब्रिटिश सैनिक भी हैं गोरखा, और इन्होंने फॉकलैंड की लड़ाई में भी बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। ये दुनिया में माने हुए सैनिक हैं, फिरोशियस सैनिक हैं, और इनसे अच्छों की रूह कांप जाती है। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास और वर्तमान ऐसा है जिसके दम पर देश की मुश्किल सरहदों पर भी देश महफूज है। यूं तो हिंदुस्तान का हर सैनिक बेहद जांबाज है, लेकिन हर सिपाही, हर यूनिट, हर रेजिमेंट की अपनी एक खासियत होती है। बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच गोरखा रेजिमेंट पर खूब सियासत भी हो रही है। नेपाल नहीं चाहता कि गोरखा रेजिमेंट के जांबाज चीन के साथ किसी भी टकराव में भारत का साथ दें, लेकिन गोरखाओं ने हमेशा अपनी देशभक्ति और बाहुबल के दम पर भारत के दुश्मनों को धराशायी किया है। आज आपको दिखाते हैं कि कैसे एक आम सैनिक जब गोरखा रेजिमेंट में कदम रखता है तो कुछ महीनों बाद वो फौलाद बनकर निकलता है। काफर हुनु भांदा मरनू रामरो, इसका मतलब ये होता है कि कायरता से मरना भला। किस तरह से होती है गोरखा रेजिमेंट की ये फौलादी ट्रेनिंग जिसके दम पर वो शूरवीर लोह पुरुष बन जाते हैं। जय जय।
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. और वर्ल्ड कप आसानी से चढ़ सके, हथियार लेके 5 केजी का वेट लेकर के पिट्ठू, और अपना अगला एम को पूरा कर सके। और आप खुद क्वालिफाइड फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, और अगर मैं मुझसे ना हो पाएगा। जिस टायर को मैं उठा नहीं पा रही थी, हिला नहीं पा रही थी, देखिए उसको उठाते हुए ये जवान अब आगे ले गए हैं। इनके पीटी इंस्ट्रक्टर का ये कहना है कि दरअसल 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अब जवान इस काबिल हो गए हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये आधार बन जाता है और बड़ी एक्सरसाइज की तरफ इन्हें ले जाने का। यानी कि फौलादी ट्रेनिंग के जो पैरामीटर्स है उनको देखते हुए अब स्केल अप करने की बारी आ गई है। अब इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं ये जवान। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों का केवल एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मन का सफाया। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं, कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। किस तरह से ट्रेनिंग होती है उसकी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए जवानों को ट्रेन किया जाता है। फिलहाल देखिए, ऐसे ही ऑपरेशन की तैयारी है और टारगेट को लॉक करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट किस तरफ है, देखिए आगे की तरफ टारगेट है और घात लगाकर हमारे वीर जवान बैठे हुए हैं और धीरे 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 टारगेट की तरफ बढ़ते हुए और एकाएक इस टारगेट को लॉक करने की कोशिश की जा रही है। और अब एकदम सामने आते हुए आप देखिए किस तरीके से टारगेट को लॉक किया जाएगा, और उसके बाद ये देखिए दुश्मन को यहीं पर ढेर कर दिया है। गोरखा रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में हर सैनिक को इतना आक्रामक बनाया जाता है कि अगर वो जंग के दौरान घायल भी हो जाए तो भी दुश्मनों पर हमला करना नहीं छोड़ता। गोरखा सैनिकों की 9 महीने तक कठिन ट्रेनिंग होती है। 3 फेज में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। जमीन, सुरंग और ऊंची जगहों पर जंग के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। दुश्मनों के बेहद करीब पहुंचकर हमला करने में इन्हें माहिर बनाया जाता है। बिना हथियारों के भी एक साथ कई दुश्मनों से भिड़ने की ट्रेनिंग होती है। 9 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग गोरखा सैनिकों को फौलाद जैसा मजबूत बनाती है। ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, दरअसल ये धुआं नहीं है, ये रक्षा कवच है। जी हाँ, अब तक जितनी भी ट्रेनिंग हमारे जवानों ने ली है, ये उस
ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव है, यानी कि यहाँ पर अब जवान जो है वो दुश्मन का सीधा सामना करेंगे, उसके लिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। ये देखिए जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है, जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है और धुएं का देखिए यही, इसी धुएं की आड़ में अब ये जवान धीरे धीरे दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि धुएं का इतना जबरदस्त गुबार है कि दुश्मन की आंख से ये ओझल हो रहे हैं और धीरे धीरे जो दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो देखिए दुश्मन की जो चौकी है वो निशाने पर है। आसपास गोलियों की तड़तड़ाहट, हालांकि आपको बता दें वॉर लाइक कंडीशंस को क्रिएट किया गया है। ये देखिए यहाँ पर फिर एक और स्मोक स्क्रीन तैयार की गई है जो कवच का काम कर रही है और इसके लिए हवा का रुख पहले देखा जाता है। इस तरह से हवा के रुख से पता चलता है कि किस तरफ हवा का बहाव है और उसे देखते हुए स्मोक स्क्रीन को ये देखिए अब सीधा हमला तरीके से स्मोक स्क्रीन आ रही है। अगर कैमरा पर्सन पीछे के साथ जाएंगे शायद हम भी ओझल हो जाए जी। और इसी तरीके से दुश्मन की आंख में धूल झोंकी जाती है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो स्मोक स्क्रीन है ये किसी भी अटैक और असॉल्ट के समय हमारे सपोर्टिंग दस्ते किसी भी अटैकिंग दस्ते को देते हैं, जिससे अटैकिंग जो दस्ते हैं, हमलावर दस्तों का दुश्मन के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से छुपाव मिले। देश की आजादी से पहले और बाद के कई युद्ध में गोरखा सैनिकों ने वीरता का परचम लहराया है। 200 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान गोरखा रेजिमेंट के जवान भारतीय सेना के कई रेजिमेंट्स के साथ मिलकर देश की सरहदों पर घुसपैठ करने वालों के लिए युद्ध भूमि में काल साबित हुए हैं। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से कविता चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, गोरखा सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि वो जब हथियारों के साथ होते हैं तो बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन जब खाली हाथ होते हैं तो वो भी दुश्मनों पर किसी बाघ की तरह टूट पड़ते हैं। वो चौतरफा हमला करने में बिल्कुल माहिर होते हैं। यानी युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिक अगर किसी गोरखा को घेरना चाहें तो एक एक गोरखा 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। भारतीय सेना के शौर्य को हिमालय जैसा ऊंचा और अजेय बनाए रखने में देश के एक एक सैनिक का बराबर योगदान है और इन्हीं सैनिकों में खास पहचान रखते हैं गोरखा। भारतीय सेना की तमाम रेजिमेंट में से एक गोरखा राइफल्स के जवानों को इस कदर ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके जीवन की दिशा और दशा सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाती है। गोरखा सैनिक दिखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन 9 महीने तक ट्रेनिंग के बाद एक एक सैनिक 10-10 सैनिकों के बराबर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के दौरान इनकी ताकत, फुर्ती, सहन शक्ति और हमला करने की रणनीति सब कुछ बेहद आक्रामक हो जाती है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जवानों को तपाकर कुंदन बनाने की तैयारी होती है। अभी अग्नि परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। ये देखिए किस तरह से अग्नि परीक्षा के लिए जवान बिल्कुल तैयार है। गजब की फौलादी तैयारी। ये देखिए दूसरा ऑब्स्टेकल भी, अड़चन भी पार हो चुकी है और अब तीसरी की बारी है। यहाँ चढ़ने के बाद देखिए किस तरीके से सरपट आसमान में रफ्तार के साथ जवान आगे बढ़ रहे हैं। ना आग, ना पानी, ना धुआं और ना ही दुश्मन की गोली। भारतीय सेना की शान कहलाने वाले गोरखा सैनिक किसी से नहीं डरते। सेना के अनुशासन से हम सब वाकिफ हैं। वही अनुशासन इन सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आता है। गजब की फौलादी ट्रेनिंग होती है जवानों की। जी हाँ। कितने घंटे रोज ट्रेन करते हैं इनको आप? ये
के शेड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डेली शेड्यूल रहता है हमारा, तो उसी के अनुरूप हम लोग निर्धारित ट्रेनिंग को कैरी आउट करते हैं। सर 26 ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, किन हालातों को ध्यान में रखकर आपने डिजाइन किया है इन ऑब्स्टिकल्स को और इस कोर्स को? बेसिकली इन्फेंट्री सोल्जर, यानी कि पैदल सैनिक अपने पैरों पे ही मूव करता है, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या फिर CICT एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हुए उसको कई बार ऐसी कुदरती और बनावटी रुकावटें मिलती है, तो उन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस ऑब्स्टिकल कोर्स को तैयार किया हुआ है। गोरखा सैनिकों को युद्ध भूमि में लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है। अंग्रेजों के लिए गोरखा सैनिकों ने 2 विश्व युद्ध लड़े। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया। पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा जवानों ने जंग लड़ी। गोरखा सैनिक सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, इटली, ग्रीस और बर्मा में लड़े। दूसरे विश्व युद्ध में 32,000 से ज्यादा गोरखा सैनिकों ने शहादत दी। इस रेजिमेंट ने भारत के मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 VRC जीते हैं। ये अपने आप से बताता है कि क्या बहादुरी, क्या वीर गाथा इन सैनिकों की है। और चीन तो खास तौर से इनसे घबराता है, क्योंकि 1962 का समय, अक्टूबर का महीना, और उसी पंगेंगसो लेक के नॉर्थ साइड के अंदर में श्रीजाप, और पूरा विश्व और भारत नहीं भूल सकता है मेजर ध्यान सिंह थापा की वो बहादुरी। 18 गुरखास जिनको भारत ने परमवीर चक्र दिया 1962 की लड़ाई में। देश की आजादी के बाद से ही गोरखा जवानों ने जंग के हर मोर्चे पर अपने शौर्य का परिचय दिया है। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभियानों में गोरखाओं ने जांबाजी के साथ हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी जंग में दुश्मनों के खिलाफ अदम्य साहस और बहादुरी से लड़े। गोरखा रेजिमेंट को रणभूमि में वीरता के लिए अनेक पदक और सम्मान मिले हैं। 2015 तक गोरखा रेजिमेंट को 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। 33 महावीर चक्र, 84 वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना में शामिल गोरखा की 7 रेजिमेंट काम करती है। 6 रेजिमेंट ब्रिटिश सेना के भारत छोड़ने के बाद सौंपी गई थी। गोरखाओं की एक रेजिमेंट आजादी के बाद बनाई गई थी। 7 गोरखा रेजिमेंट में कुल 39 बटालियन काम करती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने गोरखा रेजिमेंट को लीड किया था। आजादी के बाद गोरखाओं की कमान सबसे पहले सैम मानेकशॉ ने संभाली थी। Many changes have taken place, but one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight, and fight to win.